हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैलेसिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार दोहराने पर भी भूलने की समस्या बनी रहती है। और यदि याद हो भी जाए तो भी परीक्षा के समय सटीक विकल्प का चयन करने में संशय बना रहता है। इस दशा में गलत विकल्प का चयन होने की अधिक संभावना रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बाकी अन्य विषयों में अच्छे अंक अर्जित होने पर भी फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की एक रामबाण सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी आदि में फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको ऐसी जादुई ट्रिक्स का प्रयोग कराया जाएगा जिससे आपको पढ़ाया गया हर एक प्रश्न चुटकियों में याद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा प्राप्तकर्ता और तीसरा है वर्ष का और चौथा है ट्रिक का। 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से वर्ष 1954 से लेकर वर्तमान में जितने भी भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं, उनके वर्ष व उनके नाम को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ष 1954 से। तो वर्ष 1954 में 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले हैं सी राजगोपालाचारी और दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हैं सीवी रमन। अब इसको याद कैसे करना है? इसके लिए हमें एक भजन याद करना होगा, राधा रमन राजगोपाला बोलो। राधा रमन राजगोपाला बोलो। इन तीनों का नाम रै से स्टार्ट होता है, इसलिए हम ट्रिपल आर से भी इसको याद रख सकते हैं। ट्रिपल आर यानी कि राधा रमन राजगोपाला। आप सब जानते हैं कि आर का कोड 18 होता है और ये 3 बार आर आने की वजह से 18 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 18 तिया 54 और 54 का मतलब हो जाएगा वर्ष 1954। नेक्स्ट है वर्ष 1955। वर्ष 1955 में भी ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें पहले हैं भगवान दास और दूसरे हैं एम विश्वेश्वरैया और तीसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? हमें याद करना होगा, नेहरू बचपन से ही विश्व के भगवान। कौन है? नेहरू। क्या है? भगवान। कब से? बचपन से। कहाँ के? विश्व के। दोस्तों, नेहरू बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो हम याद रखेंगे, नेहरू बचपन से ही विश्व के भगवान। तो नेहरू बचपन को याद करेंगे 55 से। बचपन यानी कि 55। और विश्व से हो जाएगा विश्वेश्वरैया और भगवान से हो जाएगा भगवान दास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वर्ष 1957। तो वर्ष 1957 में सिर्फ एक व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है जीबी पंत। तो दोस्तों, इसको याद करेंगे, पंत की सत्ता बन गई। पंत की सत्ता बन गई। तो 57 को एक साथ याद करेंगे तो 57 आएगा। पंत यानी कि ऋषभ पंत। दोस्तों, आपको पता होगा कि ऋषभ पंत एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, जिनका अभी 1-2 साल पहले मेजर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद रिकवरी करके वो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है आईपीएल की, उसके लिए कैप्टन भी बन गए। तो जैसे ही कैप्टन बने तो उनकी सत्ता बन गई। नेक्स्ट है वर्ष 1958।
वर्ष 1958 में धोंडो केशव कर्वे को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। धोंडो केशव कर्वे, इसको याद रखेंगे। कर्वे उठा वन में चल, कर्वे उठा वन में चल, तो कर्वे से हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे, और उठा वन से हो जाएगा 58। अब ये ट्रिक क्यों बनाई? कर्वे उठा वन में चल, तो वन में क्या हुआ कि पेड़ सूख रहे हैं, और करवे क्या होते हैं, जो कुम्हार के पास एक मिट्टी का घड़ा होता है, तो घड़े से छोटे आकार का एक करवा होता है, तो करवे में पानी लेकर करवे उठा वन में चल, क्योंकि पेड़ों को पानी देना है। नेक्स्ट है वर्ष 1961। वर्ष 1961 में 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पहले हैं विधान चंद्र राय और दूसरे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। इसको कैसे याद रखना है? इसे याद रखेंगे, विधानसभा में सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं। विधानसभा में सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं, तो विधानसभा से हो जाएगा विधान चंद्र राय, और पुरुष से हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, और एक साथ से हो जाएगा एक साठ। हम थोड़ा इसको इंग्लिश प्रोनाउंस करेंगे, तो एक साथ की जगह बोलेंगे एक साठ। नेक्स्ट है वर्ष 1962। तो वर्ष 1962 में यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, प्रसाद बासी उठाकर दे दिया। प्रसाद बासी उठाकर दे दिया। बासी उठा को एक साथ कंबाइन करके बोलोगे तो कहीं ना कहीं 62 की आवाज़ आने लगेगी। तो क्या हुआ, दुकानदार ने किसी व्यक्ति को जो मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तो उसको प्रसाद रखा हुआ दे दिया 1-2 दिन का, तो प्रसाद बासी उठाकर दे दिया। बासी उठा 62। नेक्स्ट है वर्ष 1963। वर्ष 1963 में भी ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें पहले हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं पांडुरंग वामन काने। इसको याद रखेंगे, हुस्न का रंग है तेरे साथ। हुस्न का रंग है तेरे साथ, तो हुस्न से हो जाएगा जाकिर हुसैन, और रंग से हो जाएगा पांडुरंग वामन काने, और तेरे साथ को कंबाइन करके बोलेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंस करेंगे, तो तेरे 60 हो जाएगा तेरे 60। नेक्स्ट है वर्ष 1966। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, बहादुर लोग छक्के छुड़ा देते हैं। बहादुर लोग छक्के छुड़ा देते हैं। अब बहादुर लोगों के सामने कोई भी दुश्मन हो, कोई भी विरोधी हो, तो उसके वो क्या करते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। तो बहादुर से याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री, और बहादुर लोग क्या करते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं, तो छक्के मतलब डबल 6। नेक्स्ट है वर्ष 1971। तो वर्ष 1971 में क्या हुआ, 71 में इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। याद कैसे रखेंगे, इंदिरा 71 के भारत पाक युद्ध में, दोस्तों बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए या बांग्लादेश का गठन कराने के लिए जो युद्ध हुआ वर्ष 1971 में, उसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी का बहुत अहम रोल रहा था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। ठीक है। नेक्स्ट है 1975। 1975 में वीवी गिरी को यह पुरस्कार मिला। वीवी गिरी, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, वीवी गिरी पीछे तेरे। वीवी गिरी, कहाँ गिरी बीवी, पीछे तेरे। तो पीछे तेरे को एक साथ कंबाइन करके प्रोनाउंस करेंगे तो 75 की आवाज़ आने लगेगी। नेक्स्ट है वर्ष 1976। वर्ष 1976 में किसको मिला है, के कामराज। के कामराज। याद कैसे करेंगे, काम रोज करते हैं छात्र। काम रोज करते हैं, कौन करते हैं काम रोज, छात्र। बहुत मेहनत करते हैं छात्र, सबको पता है। तो छात्र से हम याद रखेंगे 76। छात्र यानी कि छात्र, 76। नेक्स्ट है वर्ष 1980। तो वर्ष 1980 में किसको मिला है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। तो याद रखेंगे इसको, ऐसी मदर किसी की नहीं, या फिर ऐसी मदर को तरसोगे। यहाँ पर हम 2 ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि ऐसी मदर किसी की नहीं, मतलब बहुत अच्छी मदर है,
दूसरा कि ऐसी मदर को तरसोगे, तो ऐसी से याद रखना है 80 और मदर से याद रखना है मदर टेरेसा। नेक्स्ट है वर्ष 1983। वर्ष 1983 में विनोबा भावे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। याद कैसे करना है? भाव बढ़ गए 83 की विन से। दोस्तों आपको मोस्टली पता होगा कि वर्ष 1983 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही भारत के भाव बढ़ गए। तो भाव बढ़ गए 83 की विन से। ठीक है, तो भाव से हो जाएगा भावे और 83 यानी कि वर्ष 1983 और विन से हो जाएगा विनोबा, विन से विनोबा। नेक्स्ट है वर्ष 1987। तो वर्ष 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर दो खान एक साथ आए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? किंग खान। जब दो खान आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? किंग खान। तो किंग खान की सत्ता सी बन गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया था कि सत्ता किसी की बनी थी, सत्ता बन गई। किसकी बनी थी? पंत की, ऋषभ पंत की, यानी कि जीबी पंत, वर्ष 1957। अब यहाँ पर है कि किंग खान की सत्ता सी बन गई, सत्ता नहीं बनी, सत्ता सी बन गई। तो 87 मतलब 87, किंग खान मतलब शाहरुख खान। दोस्तों आप 2024 में जो आईपीएल हुआ है उसमें केकेआर की टीम विजयी रही है, फाइनल का मुकाबला वो जीत गई और उसके मालिक कौन है? किंग खान मतलब शाहरुख खान। तो किंग खान की 87 बन गई। नेक्स्ट है वर्ष 1988। तो इसको याद रखना है रामचंद्र से। पूरा नाम क्या है? एमजी रामचंद्रन। ठीक है, ट्रिक क्या होगी? राम ने धनुष उठाया ऐसी, मतलब राम को धनुष उठाना था तो क्या ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत थी? नहीं, राम ने धनुष उठाया ऐसी, नॉर्मली। तो ऐसी का मतलब है उठाया ऐसी को दोनों को कंबाइन करके बोलना है। उठा ऐसी मतलब 88। तो राम ने क्या किया? धनुष उठाया। नेक्स्ट है वर्ष 1990। वर्ष 1990 में दो व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। दोस्तों ट्रिक क्या होगी? मंडे को अंबे का नौवा रूप, मंडे को अंबे का नौवा रूप। तो मंडे से हो जाएगा मंडेला, नेल्सन मंडेला। अंबे, अंबे से क्या हो जाएगा? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और नौवा रूप, जब नवरात्र चलते हैं या नवदुर्गे चलते हैं तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि मंडे को अंबे का नौवा रूप आता है, नौवा मतलब 90। नेक्स्ट है वर्ष 1991। वर्ष 1991 में तीन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं राजीव गांधी, दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे हैं मोरारजी देसाई। तो इसको याद रखेंगे, देश में राजीव भाई की हत्या 1991 में। दोस्तों वर्ष 1991 के समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनका एक बम ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो हम उसी ट्रिक से इसको याद रखेंगे कि देश में राजीव भाई की हत्या 1991 में। तो देश से हो जाएगा देसाई मतलब मोरारजी देसाई, और राजीव से राजीव गांधी और भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्ष 1991। नेक्स्ट है 1992। 1992 में तीन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे हैं JRD टाटा और तीसरे हैं सत्यजीत रे। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे, आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे। जब आज़ाद हमारा देश हुआ था उस समय तो टैटू नहीं बनते थे शायद, मगर आज इसका बहुत ज़्यादा चलन है। यदि ये आज़ादी आज की डेट में मिली होती या फिर ये टैटू उस टाइम पे बने होते तो आज़ादी की जीत का जश्न मनाने के लिए सभी लोग क्या करते? टैटू बनवाते। तो आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे। ठीक है, तो बनवाएंगे से याद रखना है 92, बनवाएंगे मतलब 92। तो आज़ादी से याद रखना है आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, और जीत से याद रखना है सत्यजीत रे, और टैटू से याद रखना है टाटा। कौन सी टाटा? JRD टाटा। नेक्स्ट है वर्ष 1997। वर्ष 1997 में भी तीन व्यक्तियों को पुरस्कार
प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं गुलजारी लाल नंदा, दूसरे हैं अरुणा आसफ अली, तीसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो हम यहाँ से रूट वर्ड निकाल लेंगे, नंदा, अरुणा और कलाम। तो हम याद रखेंगे अरुणा की नंद कलमा बड़ी 97, शैतान और बे को एक साथ याद रखेंगे यानी कि 97। तो अरुणा की नंद कलमा बड़ी 97। अरुणा का मतलब हो जाएगा अरुणा आसफ अली, और नंद से हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, और कलमा से हो जाएगा कलाम साहब, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1998। वर्ष 1998 में 2 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं MS सुब्बुलक्ष्मी और दूसरे हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या आ रहा है, सुबह और सुबह, सुब्बुलक्ष्मी और सुब्रमण्यम। तो सुबह सुबह लक्ष्मी उठावेंगे, सुबह सुबह लक्ष्मी उठावेंगे। तो उठावेंगे यानी कि 98, उठावेंगे यानी कि 98। सुबह सुबह से क्या हो जाएगा, पहली सुबह से सुब्बुलक्ष्मी और दूसरी सुबह से सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है वर्ष 1999। वर्ष 1999 में 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं जयप्रकाश नारायण और दूसरे हैं अमर्त्य सेन, तीसरे हैं गोपीनाथ बारदोलोई और चौथे हैं पंडित रविशंकर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नारायण, अमर्त्य, गोपीनाथ और शंकर, ये तीनों क्या हैं, देवताओं के नाम हैं, और ये तीनों देवता क्या हैं, अमर हैं। तो हम यहाँ से यही रूट वर्ड निकालेंगे और ट्रिक बनाएंगे। नारायण, गोपीनाथ, शंकर, कितने हो गए, 3। जैसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा गोपीनाथ मान लो, विष्णु नारायण हो गए और महेश शंकर जी हो गए। तो ये कितने हैं, 3। तो तीनों कैसे हैं, ये अमर। ठीक है, तो नारायण से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और गोपीनाथ से हो जाएगा गोपीनाथ बारदोलोई, और शंकर से हो जाएगा पंडित रविशंकर। 3 नो, तो जब 3 नो का जिक्र करेंगे तो वर्ष 1999 में 3 नो ही आते हैं। ठीक है, और अमर से हो जाएगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट वर्ष 2001। वर्ष 2001 में 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पहले हैं लता मंगेशकर जी और दूसरे हैं बिस्मिल्ला खान। ठीक है, तो लता और बिस्मिल्ला, तो लता बिस्मिल्ला एक हैं, लता बिस्मिल्ला एक हैं, किस चीज़ में या किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो दोनों संगीत के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो लता और बिस्मिल्ला क्या है, संगीत में एक है। नेक्स्ट वर्ष 2009। वर्ष 2009 में किसको मिला है, भीमसेन जोशी को, भीमसेन जोशी। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, भीम जोश में नो नहीं बोलता, भीम जोश में नो नहीं बोलता। अब भीम हो या कोई और हो, जब उसको जोश होगा तो वो किसी काम के लिए नो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो भीमसेन जोशी को याद रखेंगे, भीम जोश में नो नहीं बोलता। नेक्स्ट है वर्ष 2014। वर्ष 2014 में 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पहले हैं CNR राव और दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर। इसको कैसे याद रखना है, सचिन सबसे सीनियर हैं, एक चौका मार के भी। मतलब जो कोई महान व्यक्ति होता है, यदि वो अपना प्रदर्शन थोड़ा सा भी दिखा दे तो सभी लोग बाकी सबको भूलकर उसके चर्चे करने लगते हैं। ठीक है, तो सचिन बहुत महान खिलाड़ी हैं, तो सचिन सबसे सीनियर हैं, एक चौका मार के भी। ठीक है, तो सचिन से सचिन तेंदुलकर, और सीनियर का मतलब हो जाएगा CNR। तो CNR को अगर हम बोलेंगे फ्रिक्वेंटली तो सीनियर जैसा महसूस होगा। और एक चौका मार के भी, एक और चौका, एक और चौका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 2015। वर्ष 2015, इसमें 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहले हैं मदन मोहन मालवीय
और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। याद कैसे रखना है? बीजेपी मैदान में 15 साल टिकेगी। 2 बार का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, अब तीसरे के लिए शपथ की स्टार्टिंग है, मतलब अब कार्यकाल शुरू होने जा रहा है तीसरा। तो बीजेपी मैदान में 15 साल टिकेगी। तो बीजेपी से हो जाएगा वाजपेयी जी और मैदान से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और 15 साल मतलब 2015। नेक्स्ट है 2019। ठीक है, वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले हैं प्रणब मुखर्जी और दूसरे हैं भूपेन हजारिका और तीसरे हैं नानाजी देशमुख। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? नानाजी मुखर्जी नगर में हजारों ऊनी से कपड़े हैं। ऊनी से को एक साथ बोलना है कंबाइन करके, तो क्या बोलेगा? 19। ऊनी से मतलब 19। ठीक है, अब कोई बच्चा मुखर्जी नगर पढ़ाई करने गया है, तो उसके नाना जी का फ़ोन आया है, वो बोल रहे हैं ठंड का सीज़न है, तो पूछ रहे होंगे वो कि बेटा कपड़े हैं या नहीं, गर्म कपड़े। तो बच्चे ने जवाब दिया कि नाना जी मुखर्जी नगर में हजारों ऊनी से कपड़े हैं, आप फिक्र मत करो। ठीक है, तो नाना जी से हो जाएगा नानाजी देशमुख, और मुखर्जी नगर से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, और हजारों से हो जाएगा हजारिका यानी कि भूपेन हजारिका, और ऊनी से मतलब 19, 2019। नेक्स्ट है 2024। अब 2024 में एक साथ 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से याद करेंगे। मतलब या तो सारे ही हो गए हैं या हो जाएंगे, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो वर्ष 2024 में जो प्राप्तकर्ता हैं उसमें पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा, और चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, और 5वें हैं स्वामीनाथन। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने चरणों से ठुकरा दिया। सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने चरणों से ठुकरा दिया, मतलब किसी व्यक्ति की पत्नी ने, किसी आदमी की पत्नी ने कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए अपने पति के सामने कि उसके पति ने उसको ठुकरा दिया। तो पत्नी की वाणी कैसी थी? सिंह की तरह, गर्जना वाली। तो सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने चरणों से ठुकरा दिया। ठीक है, तो सिंह से हो जाएगा नरसिम्हा मतलब पीवी नरसिम्हा राव, और वाणी से हो जाएगा आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, और स्वामी से हो जाएगा MS स्वामीनाथन, और चरणों से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और ठुकरा से हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ष 1954 से लेकर वर्ष 2024 तक के हमारे सारे जो भी प्राप्तकर्ता हैं भारत रत्न के, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या सीखा क्या नहीं। अब आती है मेन चीज़, अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसे या किन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया? कब की बात है? 1954 की। तो दोस्तों हम यहाँ पर हर एक विकल्प का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? ए ऑप्शन पर है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों हमने अभी याद किया है कि राजगोपाला, इससे याद आ जाएगा कि राधा रमन राजगोपाला बोलो, राधा रमन राजगोपाला बोलो, और तीनों का जो अक्षर है पहला वो आर है, और आर यानी कि 18, तो 18 या 54। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान दास। तो भगवान कौन थे? विश्व के नेहरू जी। तो नेहरू बचपन से ही विश्व के भगवान, और बचपन का मतलब था 55। नेक्स्ट है जीबी पंत। तो पंत की क्या हुई थी? सत्ता बन गई थी। जैसे ही वो IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टन बने तो उनकी सत्ता बन गई। नेक्स्ट है धोंडो केशव कर्वे। तो कर्वे उठा वन में चल, तो उठा वन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 1955। तो वर्ष 1955 देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधा रमन राजगोपाला बोलो यानी कि 18 या 54।
नेक्स्ट है एम विश्वेश्वरैया। तो विश्व के कौन भगवान है? नेहरू जी। तो नेहरू जी बचपन से यानी कि 55, बचपन से विश्व के भगवान। नेक्स्ट है विधान चंद्र राय। तो विधान से हमने क्या याद किया था? विधानसभा। तो विधानसभा में सभी पुरुष क्या करते हैं? एक साथ बैठते हैं, एक साथ। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसाद कैसा था? बासी था। तो प्रसाद बासी उठा कर दे दिया, बासी ठा कर दे दिया या उठा कर दे दिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1955 एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है वर्ष 1961। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीवी रमन। तो रमन, तो राधा रमन राजगोपाला बोलो, यानी कि 1854। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी क्या हैं? बचपन से ही विश्व के भगवान। तो बचपन मतलब 55। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुष कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। कैसे बैठते हैं? एक साथ। पुरुष कैसे बैठते हैं? एक साथ। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। तो हुस्न का रंग है तेरे साथ। क्या था हुस्न का रंग? किसके साथ? तेरे साथ। तो तेरे साथ यानी कि तेरे सेट। तो सही आंसर क्या होगा वर्ष 1961 का? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है वर्ष 1975। ठीक है, तो ऑप्शन से देखेंगे पांडुरंग वामन काने, पांडुरंग वामन काने। तो रंग से हमने क्या याद किया था? रंग, किस चीज़ का रंग? हुस्न का रंग। तो हुस्न का रंग है तेरे साथ। तो 63। लाल बहादुर शास्त्री। तो बहादुर लोग क्या करते हैं? छक्के छुड़ा देते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा जी कौन से युद्ध में थी? भारत पाकिस्तान के युद्ध में, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश, उन दोनों के बीच में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो किसकी थी? भारत की पीएम इंदिरा गांधी की। तो कब का युद्ध था ये? 71 का, 1971 का। नेक्स्ट है बीवी गिरी। तो बीवी कहाँ गिरी? पीछे तेरे, पीछे तेरे मतलब 75। बीवी कहाँ गिरी? पीछे तेरे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्ष 1976। ऑप्शन से देखते हैं के कामराज। तो कामराज मतलब काम रोज कौन करता है? छात्र, छात्र यानी कि 76। मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा यानी कि ऐसी मदर को तरसोगे, ऐसी मदर को, तो 80 मदर को तरसोगे। विनोबा भावे। तो भाव बढ़ गए विन करके, कौन से मैच में? 1983 के मैच में, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर दो खान एक साथ हैं, यानी कि किंग खान। और किंग खान की क्या हुई थी? 87 बन गई थी आईपीएल जीत कर। ठीक है, केकेआर के जो मालिक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वर्ष 1990। पहला ऑप्शन है एम जी रामचंद्रन, एम जी रामचंद्रन। तो रामचंद्र जी ने क्या किया था? धनुष उठा दिया था। कैसे? ऐसे, धनुष उठाया ऐसी, उठाया ऐसी यानी कि 88। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबे, तो अंबे का नौवा रूप, अंबे का नौवा रूप, नौवा यानी कि 90, किस दिन होता है? मंडे को, यानी कि नेल्सन मंडेला भी वर्ष 1990 में। नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी से हमने क्या याद करा था? कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी वर्ष 1991 में। ठीक है, तो पूरी ट्रिक क्या थी? कि देश में राजीव भाई की हत्या वर्ष 1991 में। देश से देसाई, राजीव से राजीव गांधी और भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्ष 1991। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। तो आज़ाद से हमने क्या याद करा था? आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे, आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे। तो बनवाएंगे यानी कि 92। तो सही आंसर होगा वर्ष 1990 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है वर्ष 1992। तो पहला ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। तो मंडे को अंबे का कौन सा रूप? नौवा रूप। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देश में राजीव भाई की हत्या कब हुई? 1991 में। जेआरडी टाटा।
तो टाटा से हमने याद किया था टैटू, तो आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे, बनवाएंगे मतलब 92। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, तो नंद से हमने क्या याद किया था कि नंद शैतान थी और नंद का नाम था कलमा। किसकी नंद थी? अरुणा की। तो अरुणा की नंद कलमा बड़ी शैतानवे, तो शैतानवे यानी कि 97। तो सही आंसर होगा 1992 का JRD टाटा। नेक्स्ट है वर्ष 1998। ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई। तो देश देश में राजीव भाई की हत्या वर्ष 1991 में। सत्यजीत रे, तो आज़ादी की जीत के टैटू, आज़ादी की जीत के टैटू बनवाएंगे 1992। अरुणा आसफ अली, तो अरुणा की ही तो नंद थी कलमा जो शैतान थी, तो अरुणा की नंद कलमा बड़ी 97। नेक्स्ट है MS सुब्बू लक्ष्मी, तो सुब्बू लक्ष्मी यानी कि सुबह सुबह लक्ष्मी उठावेंगे, तो 98। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्ष 1997। इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम यानी कि कलमा। किसकी कौन थी कलमा? नंद थी। किसकी नंद थी? अरुणा की। तो अरुणा की नंद कलमा बड़ी 97। नेक्स्ट है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तो सुबह सुबह लक्ष्मी उठावेंगे, 98। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, तो नारायण और आपका गोपीनाथ और शंकर, ये तीनों क्या हैं? अमर हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे ही नारायण, गोपीनाथ और शंकर हैं, जो तीनों अमर हैं। तो तीनों यानी कि लास्ट का 99। वर्ष 1999। लता मंगेशकर, तो लता और बिस्मिल्ला एक हैं, लता बिस्मिल्ला एक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 2001। वर्ष 2001, तो पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो अमर कौन कौन थे? नारायण, गोपीनाथ और शंकर, तीनों अमर हैं, तीनों यानी कि वर्ष 1999। बिस्मिल्ला, तो लता बिस्मिल्ला एक हैं। भीमसेन जोशी, तो भीम जोश में क्या नहीं बोलता? नो नहीं बोलता, वर्ष 2009। नेक्स्ट है CNR राव, तो CNR से हो जाएगा सीनियर। तो सीनियर कौन है? सचिन, तो सचिन सीनियर हैं एक चौका मार के भी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्ष 2015। ऑप्शन नंबर ए है गोपीनाथ बारदोलई, मतलब गोपीनाथ से, अब ये कौन है? ये देवता हैं। तो नारायण, गोपीनाथ और शंकर तीनों अमर हैं, तीनों यानी कि वर्ष 1999। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन क्या है? सीनियर हैं एक चौका मार के भी, वर्ष 2014। मदन मोहन मालवीय, तो मदन से हमने याद किया था मैदान, तो मैदान में कौन टिकेगी और कितने साल टिकेगी? तो मैदान में 15 साल टिकेगी BJP यानी कि वाजपेयी। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, तो मुखर्जी नगर में कौन गया है? एक बच्चा, उसने किससे बात की है? नानाजी से। तो नानाजी मुखर्जी नगर में हजारों ऊनी से कपड़े हैं। कैसे कपड़े हैं? मुखर्जी नगर में ऊनी से कपड़े हैं। तो 2015 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में, ऑप्शन देखते हैं। पंडित रविशंकर, तो शंकर, नारायण, गोपीनाथ और शंकर तीनों क्या हैं? अमर हैं। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, तो वाजपेयी जी यानी कि बीजेपी, वाजपेयी बीजेपी, तो बीजेपी कितने साल टिकेगी मैदान में? 15 साल। भूपेन हजारिका, तो हजारिका मतलब हजार कपड़े, कैसे? ऊनी से। नानाजी देशमुख, तो नानाजी कैसे कपड़े हैं मुखर्जी नगर में? ऊनी से। तो यहाँ पर हमारा एक अकेला आंसर नहीं होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट है वर्ष 2024। अब वर्ष 2024 जो है ये करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों को ये रत्न प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, और दूसरा देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरा देखते हैं PV नरसिम्हा राव, और चौथा देखते हैं चौधरी चरण सिंह,
और 5वां देखते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो हमने ट्रिक क्या याद की थी कि सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने चरणों से ठुकरा दिया। किसको? अपनी पत्नी को। सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने चरणों से ठुकरा दिया। तो सिंह से हो जाएगा नरसिम्हा राव पहला, सिंह जैसी वाणी तो वाणी हो जाएगा दूसरा, सिंह जैसी वाणी सुनकर स्वामी ने तो स्वामी हो जाएंगे तीसरे, चरणों से ठुकरा दिया तो चरण हो जाएंगे चौथे, और ठुकरा हो जाएगा 5। ठुकरा मतलब ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर F, उपर्युक्त सभी। हमने यहाँ पर A to Z मतलब वर्ष 1954 से लेकर 2024 तक के सभी भारत रत्न प्राप्तकर्ता चुटकियों में याद कर लिए हैं। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी यूज़फुल वीडियोस समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो देखकर संतुष्टि मिली हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर लें, जिससे हमारा मनोबल बना रहेगा। जय हिंद।